लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के कुछ हम लोग क्वेश्चंस पढ़ें, कुछ प्रश्न पढ़ें जो शब्दों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इन वर्ड्स, आप कहते हैं वर्ड्स क्वेश्चन, और हिंदी में कहते हो वार्तिक, माने वार्ता करते हुए, वार्तिक, वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न माने जो जैसे हमसे पूछ रहे हो। अब इसको क्वेश्चन इन वर्ड्स कहिए, ये भी सही है। क्वेश्चंस इन वर्ड्स, ये जैसे ये क्वेश्चन हमने पूछा, किसी कक्षा के, हिंदी की भी दूं मैं, उदाहरण का है प्रश्न 1, किसी कक्षा किसी कक्षा के बच्चों को, कक्षा के बच्चों को बच्चों को 16, 24 और 36 टोलियों में, टोलियों माने ग्रुप, टोलियों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। कक्षा में कितने बच्चे हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसीलिए वार्तिक शब्द कहा। कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। अब कम से कम, कक्षा में कितने बच्चे कम से कम हैं। कम से आपको कुछ अंदाज लगा कि ये क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको क्या किया आपने, इसका लघुत्तम समापवर्तक लिखा, ल स, ये तो आप लिखते हो। और इंग्लिश वाले क्या कहोगे? एलसीएम। कह रहे इन ए क्लास the children can be divided into 16, 24 and 36 numbers of group. How many students are there in the class? How many latest candidate? सबसे कम कौन होंगे? तो लघुत्तम समापवर्तक लिया हमने 16, 24 और 36। सबसे आसान डिवीजन मेथड है, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। 2 है, आपने अभी पढ़ा था, देखिए 6, 4, 6 है, ये तीनों, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए सब 2 से ही बंट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 18।
फिर देखिए ये फिर जो है 2 से विभाजित हो रहे हैं, 8 भी, 2 भी, 8 भी, फिर हमने 2 से बांट दिया। 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, या 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 9 जा। अब फिर 2 से हम कर दिए, 2 से कम 2 तो बटा, ये 2, ये 3 और ये 9। फिर देखिए 3 से बट सकता है, 3 से देखा ये 2 नहीं बट रहा था, ऐसे ऐसे लिख दिया, 3 का 3 बन जा 3, 3 3। अब आगे कोई नहीं बट रहा है तो चाहे पहले 3 ही लिख दिया, हम इकट्ठे दोनों को करने के लिए 3 1, 3 नहीं, 2 1 1, फिर हमने 2 भी ले लिया, 1 1 1। तो क्या हुआ, लस लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ, लघुत्तम समापवर्तक ये बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 3 9 दूनी 18, यानी 8 इंटू 18 कितना हुआ, 8 8 जाए 64, 6 आया, ऐसे 6 लिख दिया यहाँ इसी के ऊपर छोटा सा 6, 8 एकम 8, फिर 6 जोड़ दें 14। तो कक्षा में कम से कम 144 बच्चे होंगे। बच्चों की संख्या, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, ये उत्तर में दिया, कक्षा में, वैसे ये भी उत्तर लिखिए, उत्तर भी लिख दिया, ऐसे कर देते हैं उत्तर ऐसे, कक्षा में कम से कम 144 बच्चे हैं, बच्चे होंगे, ये हमारा आंसर, ऐसे लिख देते हैं हम। अब देखिए अगर कोई आदमी 288 भी कह दे, गलती से निकाल दे, तो ये भी बट जाएंगे, लेकिन कम से तो यही होगा, तो इसीलिए लीस्ट कॉमन फैक्टर लगाया गया। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इन ए क्लास students can be divided by 2, 16, 24 and 36 groups. How many students are there? How many least students are there in the class? We take a LCM of these number and find the number of student in a class. आप हिंदी में लिखोगे स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू 144, इस तरह लिख दोगे, या देयर आर 144 इंग्लिश में लिखोगे अगर आप, देयर आर एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 144 students in the class, ये आपका आंसर हो गया। तो दो बहुत फर्क नहीं है, मैं बार बार वही प्रश्न आपसे कहता हूं, बार बार एक ही बात कहता हूं कि इंग्लिश और हिंदी में बहुत अंतर नहीं, बस आपको बाई हार्ट उसे समझ लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। 3 बर्तनों में, अब देखिए 3 बर्तनों में क्रमशः, अब इसका देखिए ध्यान से, 3 बर्तनों में माने 3 पॉट्स हैं, 3 बर्तनों में बर्तन,
बर्तनों में क्रमशः, इनके क्वेश्चन ऐसे जैसे लिखे हैं वैसे मैं लिख रहा हूं, क्रमशः 28, 28, 56, 56 एंड 86 और 84 लीटर दूध, लीटर दूध, दूध लीटर तेल है, चलो दूध है भी कर दीजिए, दूध है, वैसे इन्होंने तेल लिखा है, कोई अंतर नहीं पड़ता, दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ, उस बड़े से बड़े, सबसे बड़े, बड़े से बड़े माने सबसे बड़े, बड़े से बड़े, अब आप समझ गए क्या निकालना है, बड़े से बड़े, हाईएस्ट, सबसे बड़े, बड़े से बड़े, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ, बर्तन की माप बताओ, बताओ जिससे तीनों बर्तनों का दूध पूरी पूरी आना, जिससे जिससे तीनों बर्तनों, तीनों बर्तनों के दूध पूरी पूरी तरह, पूरी पूरी तरह नापे जा सकते हैं, पूरी पूरी बार मापा जा सके, पूरी पूरी बार, पूरी पूरी बार लिख दिया है, पूरी पूरी बार मापा जा सके, अब आपको अंदाज लगा क्या निकालना होगा, कहा बड़े से बड़े बर्तन, यानी सबसे बड़ा बर्तन बताओ, हमें तो अंदाज लगा एचसीएफ निकालना है, क्योंकि नापे बने वाला जो बर्तन होगा वो इससे छोटा होगा, इससे भी छोटा, इससे छोटा हो, जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, वो फैक्टर तो होता है, लेकिन उस फैक्टरों में जो सबसे बड़ा होता है वो एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक, वहां लघुत्तम समापवर्त है, हमने पूरा शब्द पहले लिखना चाहिए था, यानी लघुत्तम समापवर्त, ये होगा महत्तम, महत्तम समापवर्तक, यहाँ समापवर्तक शब्द, वहां समापवर्त है, इसीलिए वहां गुणन शब्द का यूज किया था मैंने। ये 28 हमने यहां थोड़ा और दूर लिख दिया, 28, 56 और 84, देखिए ये क्या है, ये दो, ये 8 है, 2 से कटेगा 6 है, 2 से कटेगा ये भी, यानी 2 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर 2 से बट जाएगा, अगर 2 लीटर का भी बड़ा बर्तन हो तो इसको माप देगा दूध को, ये 14 बार मापेगा, ये कितने बार, 28 बार मापेगा, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया 1, फिर 6, 2 8 16, इस तरह हम कर रहे हैं, ये 2 4 के 8, 2 4 जा 8, पूरा आ गया, 0 आया, फिर 4 आया, 2 2 जा 4,
ऐसे करना है आपको। फिर देखिए 482, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से मापा जा सकता है। ये आ गया 7, ये आ गया 1 4, और ये आ गया ये 6 2, नहीं 2 आएगा, 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज 0, फिर 2 आए 1 आए। अब किससे नापा जा सकता है बताइए? आपको टेबल तो 7 की है याद, आपने कहा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 1 कम 7, 7 2 14, 7 3 21, यानी तीनों 7 से कट रहा। हमें लेना वही जो तीनों को काटे। ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया। अब कोई बर्तन नहीं है, केवल एक हो सकता है, लेकिन जब आप एक लोगे तो ये क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 बार, तो कितनी बार नापोगे आप उसको? ये नाप ही नहीं पाओगे तीनों को मिला करके आप। तो ये महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है? कि कोई जरूरत क्या है 1 का गुणा, लिख दीजिए तो लिख भी दीजिए, आप कोई गलत नहीं होगा। 2 दूनी 4, 7 28, 2 2 जा 4, 7 जा 28, 28, और ये लीटर था, यहां लीटर था तो ये भी 20 लीटर। तो बर्तन की माप, उत्तर हमने लिखा, उत्तर बर्तन, ये बड़े से बड़े, ये भी लिख दीजिए, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े बर्तन, बर्तन की माप 28 लीटर होगी। 28 लीटर का बर्तन होगा तो क्या करेगा, एक ही बार में नाप देगा इनको, इसको 2 बार में नापेगा, इसको 3 बार में नापेगा। ये देखिए ये वाला दिखाई पड़ रहा है तो सही है, ये हमने देख लिया। इसी तरह से हमारे शब्द होंगे, कुछ ऐसे पूछेंगे 80 90 को पूरा भाज्य करने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा HCF, 80 90 को बांटने वाली 10 है। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनमें से 10 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? इसको HCF निकाले, LCM निकालोगे आप। अब आप अपने आप हिंदी वाले करो, और इंग्लिश वालों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक इसी का ट्रांसलेशन है। इसलिए आज जो है हमारा ये 5th खत्म हुआ। 6 में भी देखते हैं कुछ, अगर LCM या CF का हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में तो नहीं होगा। मैं उसको फिर देखूंगा, 6 का भी देखूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। चलिए पढ़िए और हमें बताइए, लेकिन आप लोग बता